देश में लगातार सुर्खियों में बने ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में अब कई विवादों ने जन्म दिया है। इन्हीं विवादों में से एक है आगरा स्थित ताजमहल से जुड़ा मामला। दरअसल एक इतिहासकार जिनका नाम राजकिशोर राजे है, उन्होंने नमाज को लेकर सूचना का अधिकार दाखिल की थी, जिसका बेहद ही चौंकाने वाला जवाब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा दिया गया है। दरअसल नमाज को लेकर पूछे गए सवाल पर एएसआई ने कहा कि इसका पास उनका कोई ब्यौरा मौजूद नहीं है। वहीं इस पर पूरे मामले में इतिहासकार राजकिशोर का कहना है कि शाहजहां के समय में लिखी गई किताबों में कहीं भी नमाज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। उनके मुताबिक उस समय में आम जनता को ताजमहल में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं दी गई थी। ऐसे में ताजमहल में नमाज पढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आगे इतिहासकार राजकिशोर ने कहा कि ऐतिहासिक स्थलों पर फिर चाहे वो कोई भी हो, धार्मिक गतिविधियों की मंजूरी नहीं होनी चाहिए। अगली खबर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर राज्य की भगवत मान सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि पंजाब में जब से नई सरकार बनी है तब से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा का ऑडिट कराए जाने की मांग भी की है। मनीष तिवारी ने सोमवार को कहा कि जब से पंजाब में नई सरकार बनी तब से कुछ कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या, मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस मुख्यालय पर हमला, जालंधर में पुलिस कर्मियों पर हमला और अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई है। उन्होंने कहा, जहां तक व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला है, उन लोगों के लिए एक वस्तक पूर्वक ऑडिट किया जाना चाहिए जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, खासकर वो जो पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में हैं। अगली खबर, कांग्रेस के राज्यसभा के लिए 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इस लिस्ट में राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम शामिल नहीं है। इस पर उन्होंने ट्वीट कर लिखा, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। खेड़ा ने इस ट्वीट को नाराजगी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ट्वीट पर मिले समर्थन के बाद खेड़ा सोमवार को सफाई देते हुए नजर आए। आज किए गए ट्वीट में कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे पहचान कांग्रेस ने दी है, मैं अपने इस बात से सहमत भी हूं और इस पर अडिग भी हूं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, हम पार्टी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस की सरकार में कानून मंत्री हो, हमारी पहचान कांग्रेस से बनी है, हम यही किसी को भूलना नहीं चाहिए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को लेकर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की है। सिद्धू मूसेवाला के बाद लिखी गई एफआईआर में सिंगर के पिता ने बयान दिया कि उनके बेटे को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से धमकियां मिल रही थी और फिरौती की मांग भी की जा रही थी। पिता के मुताबिक मूसेवाला के कई बार फिरौती के लिए धमकी भरे फोन भी आए थे। मूसेवाला के पिता ने कहा था कि रविवार को मेरा बेटा अपने घर से 2 दोस्तों गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह के साथ थार गाड़ी से निकला था। बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी और गनमैन को साथ लेकर नहीं गया, मैं उसके पीछे उसके सरकारी गनमैन को लेकर दूसरी गाड़ी से गया था। अगली खबर, सिद्धू मूसेवाला कांड के बाद पूरे पंजाब में तनाव है। मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि करीब 20 दिन पहले भी उन्होंने यही ऐलान किया था जब मोहाली स्थित पुलिस कार्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का अटैक हुआ था। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री रहे विजय सिंगला के मामले में भी वैसे तेवर में नजर आए थे। पंजाब में सत्ता हासिल करने वाले आम आदमी पार्टी को राज्य में भी अभी लगभग 2.5 महीने ही वक्त हुआ है, लेकिन सरकार कई बड़े मुद्दों को घेरती नजर आ रही है। रविवार को जवाहर के गांव में पंजाब के लोकप्रिय गायक मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस प्रमुख वीरेश कुमार भावर के अनुसार यह गैंग वॉर का नतीजा है। इस हाई प्रोफाइल हत्या के साथ ही पंजाब में कानून और व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। अगली खबर, तारा एयर के लापता विमान सोमवार को मिल गया। इसमें 4 भारतीय भी सवार हैं। नेपाल सेना विमान तलाश में जुटी थी, मगर खराब रोशनी के कारण अभियान बंद कर दिया गया था। तलाश अभियान आज सुबह फिर से हुआ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार विमान में 4 भारतीय नागरिक और चालक दल के 3 सदस्यों सहित 19 यात्री सवार थे। नेपाल सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल नारायण सिलवाल ने कहा, नेपाल सेना से दिन के उजाले और प्रतिकूल मौसम के कारण आज के लिए खोज और बचाव के सभी कार्यों को रोक दिया है। खोज कल सोमवार की सुबह हवा और जमीन दोनों तरफ से फिर शुरू होगी। हमारी खोज और बचाव दल मुख्यालय को जोमशोम पर स्टैंड बाय में रखा गया है। पोखरा से जोमशोम के लिए उड़ान भरने वाले 19 यात्रियों के लेकर तारा एयर ने 9 एनआईटी जुड़वा इंजन वाले विमान पोखरा हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद रविवार को सुबह संपर्क टूट गया था। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि बच्चों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। उन्होंने साथ ही बताया कि इसके लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी जारी किया जाएगा। खास बात है कि सरकार ने प्रोफेशनल कोर्स और उच्च शिक्षा के लिए पीएम केयर्स के लिए लेन देन की व्यवस्था की है। पीएम मोदी ने सोमवार को कोरोना से अपनी खोने वाले बच्चों को लेकर कहा, मैं जानता हूं कि कोरोना वजह से जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है उनके जीवन में आए ये बदलाव कितना कठिन है। उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतियों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप सभी को ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किल कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। अगली खबर, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कांड की न्यायिक जांच करने का फैसला भगवंत मान सरकार ने लिया है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने मान को चिट्ठी लेकर बेटे की हत्या की सीबीआई, एनआईए अथवा हाईकोर्ट में मौजूदा जज के साथ जांच कराने की मांग की थी। इस पर सहमति जताते हुए
भगवंत मान ने जज से हत्याकांड की जांच कराने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, पंजाबी सिंगर ने सिद्धू मूसेवाला की वीआईपी सुरक्षा वापस ले जाने के फैसले की भी जांच कराने की बात कही है। सीएमओ ऑफिस ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस मामले पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आज मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मामले में मीटिंग भी कर सकते हैं। अगली खबर, भारत में सोमवार को बीते 24 घंटों में कोरोना के 2706 नए मामले सामने आए हैं। वहीं रविवार को कोरोना के 2828 नए मामले सामने आए थे। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार की सुबह जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी है। साथ ही 25 लोगों की मौत के बाद देश में भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,611 हो गई है। इस बीच सक्रिय कोरोना मामले भी बढ़कर 17,669 हो गए हैं। कुल पॉजिटिव मामलों में 0.0% है। पिछले 24 घंटों में 2070 रोगियों के ठीक होने के बाद रिकवरी की होने वाली की कुल संख्या बढ़कर 4,26,13,440 हो गई है। इस प्रकार देश की रिकवरी दर 98.74% हो गई है। अगली खबर, अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के गुड्डीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि एक और आतंकवादी मारा गया है। कुल 2 आतंकवादी मारे गए हैं। साथ ही 2 AK राइफल भी बरामद की गई है। तलाशी जारी है। रविवार को पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। अगली खबर, गायक से अभिनेता और राजनेता बने सिद्धू मूसेवाला के कांड पंजाब में एक गिरोह प्रतिद्वंदिता प्रतीत होती है। पुलिस महानिदेशक DGP VK भरवा ने यह बात कही है। उन्होंने कहा, प्रथम दृष्टया ये लॉरेंस बिश्नोई समूह और लकी पटियाल समूह के बीच एक अंतर गिरोह प्रतिद्वंदिता प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, लॉरेंस बिश्नोई समूह ने सिद्धू मूसेवाला की कांड की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह विक्की मिडखेड़ा की हत्या का प्रतिशोध है। पुलिस ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा में कटौती के 24 घंटे से कम समय में 29 वर्षीय मूसेवाला की रविवार को दिन दहाड़े मनसा में उनके पैतृक गांव के पास गैंगस्टरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं महिंद्रा थार SUV में सवार थे जब हमलावरों ने गायक और उनके 2 दोस्तों पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 20 से अधिक राउंड फायर किए, जो गंभीर रूप से घायल हो गए। मूसेवाला को 7-8 गोलियां लगी हैं। अगली खबर, रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए सपा और रालोद संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके साथ थे। अखिलेश ने इससे पहले संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि जयंत चौधरी राज्यसभा चुनाव में सपा रालोद गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस दौरान जयंत ने संवाददाताओं से कहा, सपा अध्यक्ष ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है, मैं इसके लिए उनका आभार जताता हूं। उन्होंने कहा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि विकास से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उन्हें राज्यसभा में सतर्कता से उठाऊं। कभी भी अत्याचार होता है तो वह मुद्दा भी उठाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा साझा मुद्दे हैं मैं उन्हें भी सामने रखूंगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश में अब गौवंश तस्कर प्रशासन के निशाने पर आ गए हैं। गौ तस्करी करने वाले 3 आरोपियों के मकान पर सोमवार को मंदसौर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया है, जिनमें से तीनों उज्जैन में जले 13 गौवंश के मामले में आरोपी रहे। मुख्तियार के घर को भी जमींदोजब्त कर दिया गया है, जबकि 2 अन्य तस्करों के अवैध निर्माण में भी नेस्तनाबूद किए गए हैं। मुख्तियार के अलावा प्रशासन ने गौ तस्करी के आदत अपराधी अकबर सोडा और साबिर गेडा के शासकीय भूमि में बने अवैध मकान गिराए हैं। पुलिस ने बताया कि इन दोनों आरोपियों को गौ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। साथ ही इन दोनों पर धार पुलिस के अधीक्षक द्वारा 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है।